आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस क्षेत्र से माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा मुझे उम्मीदवार बनाया गया है, एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, चिराग पासवान जी और यहाँ पर जीतनराम मांझी जी के और रालोसपा के नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। मैं आपका सेवक हूं, आपका सेवा लगातार कई वर्षों से कर रहा हूं, 30 साल से आपका सेवा कर रहा हूं, खिदमत कर रहा हूं। मैं जिस आशा और उम्मीद के साथ आपने विधानसभा में भेजा, आपके अरमानों को हमने कभी गिरने नहीं दिया, आपके अरमानों को कभी टूटने नहीं दिया, ये काम हमने जरूर किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर जो भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाबदेही दिया उसका निर्वहन किया। आज बड़ी तादाद में हमारी जीविका की दीदियां बैठी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहार में ड्रीम प्रोजेक्ट है जीविका की दीदियां, और जीविका की दीदियों के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज अभी तक नहीं लगाया है और आगे भी नहीं लगा सकता। लोग कहते हैं कि चुनाव आया है तो ये जीविका की दीदियों को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। शायद मालूम नहीं है विपक्ष के लोगों को कि जीविका की दीदियों के लिए अभी महिला रोजगार योजना से पहले एक सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चालू हुआ। 2,01,000 ऐसे जीविका की दीदियां हैं जिनके खाते में 2-2 लाख रुपया दे करके उनको आर्थिक मदद करके आगे बढ़ाने का काम किया, उनके परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। जिस परिवार का कमाने वाला दुनिया से चला गया, घर में 2-2 बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता है और उनके पास कोई जीने का जरिया नहीं है, वैसे महिलाओं का चयन किया, 2,01,000 और 2-2 लाख रुपया उनके खाते में दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने पहला दिन 51,000 जीविका की दीदियों के खाते में भी 10-10 हजार डाला। दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25,000 जीविका की दीदियों में 10-10 हजार डाला उनके खाते में। और तीसरा 6 तारीख को जिस दिन आचार संहिता लगा उस दिन 21 लाख जीविका की दीदियों के खाते में डाला। 1,21,00,000 चुनाव घोषणा से पहले उनके खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने किसी जात को नहीं दिया, किसी धर्म को नहीं दिया, किसी मजहब को नहीं दिया, दिया मानवता को। जो हमारी जीविका की दीदियां है, जो समाज में उपेक्षित है, कमजोर है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो मुख्यमंत्री जी के लिए आशीर्वाद के रूप में जोरदार ताली महिलाओं के तरफ से भी और नौजवानों के तरफ से। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, नालंदा में 60 सीट है, 7 सीट आपके झोली में जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। सिर्फ इंतजार 6 तारीख का हो रहा है और सब लोग तीर के बटन दबाने के लिए तैयार हैं। आपने जो काम किया है बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और सबके लिए जो आपने काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज अभी तक नहीं लगाया है, आगे भी नहीं लगाएगा। मैं इतना ही वचन देता हूं कि हमको आपने जो जवाबदेही दिया इस क्षेत्र के लोगों ने, आपने जो हमारा मदद किया, आपने आशीर्वाद दिया, आपने भरोसा और विश्वास दिया है, उसको कभी झुकने नहीं देंगे, कभी टूटने नहीं देंगे। एक बूंद भी खून अगर हमारे शरीर में रहेगा तो नालंदा की जनता के लिए रहेगा, माता और बहनों के लिए रहेगा, नौजवानों के लिए रहेगा, बिहार की जनता के खिदमत के लिए रहेगा। यही कहते हुए पुनः एक बार आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका मोहब्बत मिले तो फिर हम 8वीं बार भी आपकी सेवा और खिदमत उसी तरह से करेंगे जिस तरह से पहले करते आए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। पर 20 साल बाद भी नीतीश कुमार जी बिहार में सबसे ऊपर दिखाई पड़ते हैं 20 साल के बाद। इसका सबसे बड़ा वजह जो है वो ये है कि 20 साल में पूरा देश और दुनिया में हमारा नेता, हमारे मुख्यमंत्री बिहार के लोगों का इज्जत और सम्मान बढ़ाए।
बिहारी बोलने में शर्म लगता था नीतीश जी से पहले, लेकिन नीतीश जी का आने के बाद जिस तरह का काम हुआ, पूरा दुनिया में बिहार के लोगों का इज्जत सम्मान बढ़ा। और 20 साल में हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया कि कभी उनके काम से दुनिया में चर्चा बिहार की होने लगी। मैं एक ही बात और रख करके, बड़ी संख्या में मां बहन मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आई हैं, और 20 साल में लोग देखा होगा कि कितना काम मुख्यमंत्री जी ने किया। 1 करोड़, अभी श्रवण जी बोल रहे थे, 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में। और हम लोगों के मिथिला क्षेत्र में जो हम लोग देखते हैं, जो पैसा मिला तो कोई सिलाई मशीन, कोई गाय खरीद लिया, कोई दुकान खोल लिया, कोई बकरी खरीद लिया। पूरी महिला पहली बार इतनी तरह से काम में लग गई है। 1,40,00,000 लोगों के अकाउंट में मुख्यमंत्री जी ने 10-10 हजार रुपया भेज दिया। अगर हिसाब जोड़ेंगे तो 14,000 करोड़ रुपया गया। और विपक्ष के लोग प्रचार कर रहे हैं कि इसमें से कोई पैसा वापस करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने आपको यह पैसा फ्री दिया है, 1 पैसा वापस नहीं करना है, कोई पैसा वापस नहीं करना है। और मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कहा है कि आगे आपका काम बढ़ेगा तो 2 लाख रुपया तक आपको सहयोग करेंगे। मैं अंत में एक ही बात कह के, आजकल चर्चा बहुत होता है, ये विपक्ष के लोगों का ज्यादा चिंता है कि बिहार का मुख्यमंत्री एनडीए से कौन बनेगा। आज बिहार के कौन है? तो कोई वैकेंसी है क्या बिहार में मुख्यमंत्री पद की? जब कोई वैकेंसी नहीं है, और आपसे भी मैं एक अपील करता हूं कि मेरे साथ बोलिए इस बात को कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।